इनकी जबड़े की ताकत शेर से ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू विलेज फूड सीक्रेट्स। ये अपने कुर्बानी का तैयार हो रहा है, उसको पता ना लग गया कि निपल नहीं। माशाल्लाह। मक्खी चीन। अच्छा, ये टेडी जो है ये क्या प्योरली शौक से एस्थेटिक के लिए लोग पाल रहे हैं या क्या वजह है? ये टेडी की जो है बहुत ज़्यादा बच्चे देती हैं। साइज छोटा होता है। साइज छोटा है बट इनकी जो है मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होती ये भी खाने पीने के लिए लोगों। है। हाँ, खाने पीने। और अभी दूसरी दो किस्में बताई थी आपने। दैट इज मक्खी चीन। जो बड़ा वाला है ये शुरू हो जाता है डेजर्ट एरिया से, फ्रॉम खानेवाल, देन बहावल नगर एंड टिल रहीम यार खान, ये नस्ल है। बाकी में से बहुत लाडले हैं वैसे। I think बीतल का इसको पेशाब पिलाया था, बकरे का था कह रहा है, गाय का नहीं था। They drank the piss। नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। हम आपको पानी पिलाएंगे बहुत होगा आपको चीकू का शेक पिला देंगे। ये देखें, अगर आप अतियात ज़कात देना चाहते हैं गरीब बच्चों को तो रब्ता कीजिए नीचे वाले नंबर पे। ये क्या फिर आप लोग ज़िबा करके खा लेते हैं, क्या करते हैं? इसको हम खुला छोड़ देते हैं, कोई वैसे ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं, काफ़ी शौक से ज़िबा करके खाते भी हैं। बहुत अच्छा गोश्त था। शी इज़ अ डार्लिंग। बड़ा लाड करवा रही हो। हाँ, ये बड़ा प्यार करती है हमसे। वाओ, ये बचपन से पाली है ना। बड़ी वो सख्त जो है खाल है। वो हरामी है। इसका नाम क्या है? रानी। रानी है अफ्रीकन लेपर्ड। या हमारे लेपर्ड में और उसके अपने देसी लेपर्ड में, इनके लेपर्ड में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा साइज का फर्क। थोड़ा साइज का फर्क है। तो ये अगर यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाए तो पॉपुलेशन में जल कर जाएगा। हाँ, कोई इशू नहीं है। राइट, जो हमारे लेपर्ड्स का मसला बना उसको रिवाइव करने के लिए तो ये जूज वगैरह में भी डलता है और उधर सोसाइटीज़ वगैरह में डिस्प्ले के लिए वो उसकी आमदनी का सिलसिला बन जाता है। लेकिन असल गोल ये है कि अपने एरियाज़ में हेल्प होती है कि हमारा तेंदुआ जो है, इसको लेपर्ड कहते हैं हम, उसको नुकसान हो रहा है। राइट, और ये हमारे वो लगड़ बगड़ स्ट्राइप टाइनर्स, लगड़ बगड़, ये बलूचिस्तान सिंध टाइनर्स, स्ट्राइप टाइनर्स। गुड शॉट आ गई मेरे ख्याल। ये तो जंगली होते होंगे। जंगली हैं और इनकी बाइट फोर्स जो एक शेर से भी ज्यादा है। इनकी जबड़े की ताकत शेर से ज्यादा है। हाँ, पंगा ना लें। लगड़ बगड़ ना करें अंकल, ना करें। इनका बस ये डर होता है कि अगर ये चक मार लेना फिर आपको हाथ वो तोड़ देंगे हड्डी। राइट, इनका भी प्रॉब्लम बना हुआ है, ये भी इंडेंजर हुए हैं। पाकिस्तान में तो हर चीज इंडेंजर्ड खत्म होती है। आदमी भी मेरा ख्याल है hungry। Exactly। ये आ गया हमारा सांबर। अब ये आ गया सांबर। एक बच्चा फीमेल है। यार ये तो बहुत ही, इनको छोड़ भी देते बीच में घूमने के लिए कभी। इनको हम यहाँ छोड़ सकते हैं। ग्राउंड गीला है और वो उनका बाप है हरामी, ये गिराता है अपने सीन। ये गिराता है। चल दिस इज ब्लैक बक एंटीलोप। ठीक है, They run, no, they don't attack. वाओ। ये पूरी दुनिया में सिर्फ पंजाब में ही ये है। सिर्फ पंजाब एंड सिंध। सिर्फ पूरी दुनिया में। हाँ, ये ले। इंडियन पंजाब में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब में। पंजाब में जेलम कलाकार एरिया ये उधर पाया जाता है। और ये जब वर्ल्ड में भाग रहा होता है तो आप इसकी स्पीड देखिए। 30 किलोमीटर। नहीं, 40 50 अफ्रीकन वल्चराइन गिनी फाउल। इसको हेलमेटेड गिनी फाउल भी कहते हैं। बाकी बड़े खूबसूरत। जैसे हेलमेट नहीं पहनी होती। ये सारे जितने कलर्स हैं ना पीकॉक्स के, ये सब जो आपका इंडियन ब्लू पीकॉक है जो आपका पाकिस्तान का, इसको इन्होंने ब्रिटेन में ले जाके इन पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तो सारे कलर्स प्रोड्यूस किए। अस्सलाम वालेकुम, बॉयज, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर द आज हम तौकीर वाइल्ड लाइफ फार्म्स पे आ गए हैं और ये आपके दादा का एक आप कह लें विजन था कि ही वांटेड कि पाकिस्तान में ना सिर्फ एक्जॉटिक ब्रीड जो हैं वो इंपोर्ट की जाएं बल्कि लोकल जो हैं जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं या कोई इनको इंडेंजर्ड स्टेटस में आ गई हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उनकी ब्रीडिंग की जाए, रिहेबिलिटेशन करके उनको
वाइल्ड में भी री रिलीज किया जाए और फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जूज और सफारीज में भी डिस्प्ले किया जाए। तो पाकिस्तान में अभी हमारे साथ वो कैलम भी आए हुए थे, स्कॉटलैंड से जो व्लॉगर हैं, वो भी कह रहे थे कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी के घर में ऐसे कोई 2-4 पिंजरे होंगे, थोड़े से कोई जानवर रखे होंगे, बट मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि यार कितना कोई उन्होंने, बट जैसे कि ऑडियंस देख सकती है ये प्रॉपर जिस तरह के एक जू या उससे थोड़ा बेहतर एक ज़्यादा पर्सनलाइज टच के साथ, मतलब स्टाफ भी जो थी वो ऐसे ही बात कर रही थी जानवरों से, ऐसे कोई अपने बच्चे हैं उनके बगल बच्चे हैं। तो आई मीन पहले ये आपके जो दादा ने इन्विजन किया था वो मे बी इससे थोड़ा छोटे स्केल का होगा, बट आज करते करते 2024 में ये काफ़ी बड़े पैमाने पे चला गया है। डू यू गाइस वांट टू कंटिन्यू द लेगेसी? आगे आप लोग भी करना चाह रहे हो, क्या सीन है? यही सीन है। दादा ने भी इतना बड़ा तो नहीं विजन किया था, ही जस्ट गॉट अ पेयर ऑफ पीकॉक्स इन हिज होम, बस वैसे उन्होंने पाला शौकिया। कमर्शलाइज उन्होंने भी नहीं आई थिंक कभी सोचा था कि वो करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे डिमांड आई और ऐसे एक अल्लाह ने रास्ता बनाया कि वो इसी लाइन में एक ऐसे स्टेज में थे जब उन्हें नहीं पता था कि आगे उन्होंने क्या परस्यू करना है, क्या करियर होना है। तो उन्होंने अपने शौक़ को ही अपना बिज़नेस बनाने की कोशिश की और वो फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा और वो 2 पीकॉक से जो एक काम शुरू हुआ था और अब आपने देख लिया कि वो कहाँ तक पहुँच गया। कितनी स्पीशीज़ है कासिम डियर और एंटीलोप की? डियर और एंटीलोप की जी तकरीबन 9 है हमारे पास 9 है, और मतलब हर के 7-8 जोड़े कम से कम होते जी, हैं। और बड़े हर्ड्स भी हैं तकरीबन 25-30 वो राइट। और एंटीलोप और डियर में ये डिस्टिंक्शन है कि एंटीलोप जो हैं वो सीधे काले हॉर्न्स वाले हैं जो पक्के होते हैं, और जो डियर हैं वो गिरा रही हैं सीजनली, वो जब रट उनका शुरू होता है विद एज उनके एंटलर्स जो हैं वो हर साइकिल में उनके एंटलर्स बड़े होते जाते हैं। राइट। एंड मैंने जो बात नोट की थी वो ये थी कि वो पेट्स नहीं थे, बिल्कुल भी पेट्स नहीं थे। उनकी एक फ्रेंडलीनेस थी, श्योर मे बी बिकॉज उनको ज़्यादा आदत थी ह्यूमन कांटेक्ट की, बट आई वुड नॉट कैटेगराइज देम एज पेट्स। मैं उनका बिहेवियर भी देख रहा था और जिस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे थे ट्रेनर्स के साथ, हैंडलर्स के साथ, आप लोग के साथ, इवन हमारे साथ। तो द आइडिया इज़ नॉट कि ये किसी की सॉर्ट ऑफ एक ये कोई पर्सनल पेट प्रोजेक्ट है कि बस ये भी नुमाइश रखी हुई, ये भी, बिकॉज आप लोग नुमाइश नहीं करते इसकी। क्या ब्रीडिंग फेयरली सक्सेसफुल रहा है एज एन ऑपरेशन? बहुत सक्सेसफुल रहा है। कैप्टिविटी में आसानी से कर लेते हैं? कैप्टिविटी में इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीड किया है। हमारे जो ब्लैक पक्स का हर्ड है इस साल में 2 दफ़ा ब्रीड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वाइल्ड में 2 दफ़ा ब्रीड करता है। और ये खुराक वगैरह की वजह से, खुराक पे भी है, इनको माहौल भी ऐसा दिया है, प्लस हमें जो स्टड है वो बहुत अच्छा मिल गया, जो मेल बड़ा है वो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। वे रियली लकी। बाकी एनिमल्स भी बहुत अच्छा ब्रीड कर रहे हैं और इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर भी नहीं था। जैसे आप लाइफ स्टॉक में ब्रीडिंग करवा रहे हैं वैसे ही इसमें हो सकती है। इसमें जी कैप्टिविटी में जो जानवर होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट वजूहात होती हैं कि बेहतर ब्रीडिंग हो जाती है। जिस तरह के मैनेजिंग में अगर आप देख लें तो एक हर्ड में 1 मेल रखा जाता है कैप्टिविटी में। वाइल्ड में इस तरह नहीं है। वाइल्ड में 3-4 मेल्स एक हर्ड के साथ होते हैं, और जब ब्रीडिंग सीज़न आता है, मेटिंग सीज़न, तो जो मेल्स होते हैं वो डोमिनेंस के लिए और फीमेल्स के लिए आपस में लड़ते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जो डोमिनेंट मेल होता है वो बाकी जितने मेल्स होते हैं हर्ड के उनको मार देता है। ये तो अपने स्कूल की बात बता रहे हैं ना, आप मुझे हिरन और जानवरों के बारे में बताएं ना। नहीं, जो इनकी ब्रीडिंग है उसके बाद सब्सिक्वेंटली प्लान क्या होता है कि गवर्नमेंट आप उनकी मदद करते हैं इनको सिर्फ रीइंट्रोड्यूस करने में, या ये जूज में भी जाते हैं? सर गवर्नमेंट की कोई अभी तक हमें अप्रोच या कोई हेल्प नहीं आई कि हम इन्हें वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस कर पाएँ। इवेंचुअली जो दादा का ड्रीम है वो यही है कि इनको इतना ब्रीड करवाया जाए कि वाइल्ड में फिर हम इन्हें रीइंट्रोड्यूस कराएं। ये सारी जो स्पीशीज़ आपने देखी हैं एक्सेप्ट हॉक डियर, हर चीज़ पाकिस्तान में नियरली एक्सटिंक्ट है। और ये ऐसी ब्रीड्स अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में 1950s तक तो काफ़ी थी, लेकिन उसके बाद हमें ये इंपोर्ट करनी पड़ी हैं अमेरिका से, ये पाकिस्तान में अब मिलती नहीं है। तो इवेंचुअल प्रोग्राम तो यही है और अभी भी यही है कि दादा की जो ड्रीम है उसको आगे ले जाया जाए। लेकिन अभी जो हमारा मेन डिमांड आ रही है वो जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके जूज़, प्लस गवर्नमेंट भी कभी कभार कोई एक्सचेंज या कुछ एनिमल्स ले लेती है। कुछ एनिमल्स अल निहान ने काफ़ी हमसे परचेज़ किए, उसने दुबई और अबू धाबी अपने पैलेस में इंट्रोड्यूस करवाए। राइट। सो एक यहाँ पे ना एक बड़े वो मॉरल कन्फ्लिक्ट आता है। अक्सर लोग जब आप लोग गेम हंटिंग भी करते हैं शौक से, जो बड़ी एक मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है इनिशियली, राइट,
काफ़ी लोगों के जहन में सवाल आता है कि अच्छा शिकार करना और प्रिजर्व करना दोनों एक ही बंदे का काम कैसा हो सकता है। एंड देन इवन जो नुमाइश है उनकी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उसके अंदर लोग एक डिग्रेडेशन समझते हैं, जिसकी वजह से यूरोप वगैरह में जूस और सर्कस अक्सर बंद हो रहे हैं, आपको पता है। तो ये डू यू थिंक शिकार और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए या लुत्फ़अंदोज़ी ज़ाती यानी एन्जॉयमेंट के लिए और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये डिस्प्ले जो होते हैं जानवरों के, ये इफ़ेक्टिव टूल्स हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, या ये ऐसे होना चाहिए कि सिर्फ एक स्टेट की पॉलिसी और ब्लैंकेट के वो फंड्स एलोकेट करे और उससे ये प्रिजर्व किए जाए? बिकॉज ये दो ही मेथड्स दुनिया में हैं। अफ्रीका में भी आप लोग काफ़ी शिकार खेलने गए हैं वहाँ पे माशाल्लाह, तो आपको अंदाज़ा है कि वो उसी से अपने जानवरों की प्रिजर्वेशन करते हैं, जिस तरह मारखोर की भी यहाँ होती है, उसका लाइसेंस इशू होता है। तो लाइक डू यू फील एक मॉरल लाइक के एप्लीकेशन कि नहीं यार शिकार नहीं करना चाहिए, या क्या मतलब कोई? सर जूस जो हैं अगर वो जानवरों को अच्छा रख रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी जूस रख रहे हैं वैसा नहीं रख रहे, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी एजुकेशन है इसमें, बच्चों को पता होना चाहिए। हर किसी को नहीं एक्सेस होती कि वो साउथ अफ्रीका जाए या जिम्बाब्वे जाए, इवन तो पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान में वाइल्ड में अब किधर है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मैं कहूँगा कि जो जूज़ हैं और हमारे जैसे जो प्राइवेट ब्रीडर्स हैं उन्होंने ही इनको अभी तक बचाया हुआ है। वाइल्ड में अब कहाँ है ब्लैक बक, किधर है वाइल्ड में? हॉक डियर थोड़ा रह गया है, स्पॉटेड डियर एक्सटिंक्ट है, सांबर नहीं है, ठीक है। सांबर आपने मुझे बताया था पहले भी कि वो बॉर्डर एरिया से पकड़ के जब ले आते हैं इंडिया से, इंडिया में मेरा ख्याल है अगर आप वो लकी पेस्ट हो है। जाओ और इंडिया से वो बॉर्डर टाप आए तो आ जाए, पाकिस्तान में तो नहीं है वो। नील गाय और सांबर तो इंडिया में पेस्ट है, पेस्ट है फसलें तबाह करते हैं और वो मारते नहीं है। उसमें काफ़ी रिलीजन का भी है कि हिंदू इन्हें पूछते बॉर्डर भी एरिया हैं। में उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हर 10 में से एक शहरी को आप पाकिस्तानी बुला लें यहाँ से। आप देखें एक साल में पेस्ट का हम क्या करते हैं, सांबर या नील गाय का। हर कोई जाना चाहेगा। नहीं, बट माई पॉइंट इज कि आई अंडरस्टैंड आप आर्ग्यूमेंट क्या मेक कर रहे हैं कि अगर उनको सही तरह से रखा जाए, जेल देखो मैं लाइक फ्रॉइडियन किस्म का स्लिप, जेल में रखा जाए, जू में उनको रखा जाए या उनको सफारीज़ के लिए, तो उसका एजुकेशनल कनेक्ट कितना कोई इफेक्टिव होता है? क्या वो बच्चे बड़े हो के उनकी प्रिजर्वेशन में, कंजर्वेशन में इंटरेस्ट शो करेंगे? अगर बाकी में पार्ट ऑफ द जू का एजुकेशनल प्रोसेस ये हो कि आप वहाँ पे जाके कुछ सीखते भी हैं, कोई पैम्फलेट भी मिलता है आपको कि भाई ये जानवर वाइल्ड में नहीं है तो हमने प्रिजर्वेशन करनी है, तो एक फ़र्द बहसियत फ़र्द क्या ही कर लेगा प्रिजर्वेशन के लिए? 3,000 रुपये की हमारी सब्सक्रिप्शन हो रही है और उसमें हम नई से नई इंटरेस्टिंग चीज़ें ला रहे हैं। सिर्फ जूम सेशंस नहीं होंगे बल्कि एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन पे करें और फीडबैक दें। आप और हम एक कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं मुल्क में शऊर फैलाने का, और उसके अंदर आप हमारे साथ शामिल हो। आपको हम हर चीज़ दिखा सकते हैं कि जो पैसा आप हमें देते हैं वो हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिसर्चर्स हायर किए हैं, हम और हायर करना चाहते हैं ताकि वीडियो बेहतर से बेहतर बन सके। तो प्लीज़ यार गिले का मौका नहीं देना, ठीक है ना सलमान भाई? बच्चों को बता दें गिले का मौका नहीं देना, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। सर इधर तो प्रिजर्वेशन अब हर एक इंडिविजुअल का काम तो नहीं है, बेसिकली ये काम तो स्टेट का ही है, लेकिन स्टेट इसको इतना सीरियसली नहीं लेती और यही मसला है। इसीलिए हम प्राइवेट जो ब्रीडर्स हैं वो ही इसकी प्रिजर्वेशन में कर रहे हैं। हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जिन्हें वाइल्ड में भी रीइंट्रोड्यूस कराया गया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो जूज़ का तो यहाँ तक है कि थोड़ी बहुत एजुकेशन बच्चों को मिल जाती है, लेकिन प्राइमरीली ये काम उसका है जिसकी हुकूमत है, जो चला रहे, जिसकी हुकूमत इन जंगलों वगैरह पे है, तो उन्हीं का काम है कि इसको प्रिजर्व करें। वो हमारे साथ कोलैबोरेट ज़रूर करें, हम उनको गाइड भी करेंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे। एक प्लान भी मैं आपको इस पॉडकास्ट में दे दूंगा, जो दादा का एक विज़न था। प्रीवियस पीएम इमरान खान को वो बताना भी चाहते थे, वो मीटिंग नहीं हो पाई, वो ज़रा मसले इमरान खान के भी हो गए थे, तो पीटीएम आ गई थी, हुकूमत आ गई थी, ठीक है। टेक्निकली इमरान खान भी जू में है, तो उनको जाके आप एजुकेशन के लिए विजिट कर लें। वो तो सर फिर अपनी जान है, आपको पता है। नहीं मजाक कर रहा था वो। व्हाट डू यू थिंक द मेजर रीजंस? आप अपना प्लान ज़रूर बताएं कि आप लोग का विजन क्या है, कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक मेजर रीजंस हैं कि ये वाइल्ड में बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ रफ्तार ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं? पोचिंग है क्या? वजूहात में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि शिकार से कभी जो वाइल्ड लाइफ है वो आपकी ख़त्म नहीं होती। आपके पास सबसे बड़े एग्जांपल जो है वो साउथ अफ्रीका हंटिंग रिजर्व्स हैं,
उनकी मतलब जो सबसे बड़ी उनकी डिपार्टमेंट है टूरिज़म का, वो इसी पे बेस्ड है, वाइल्ड लाइफ हंटिंग और उधर रहना सहना। तो अगर एथिकल हंटिंग मेरे हिसाब से की जाए तो कभी जानवर ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान में जो चीज़ शुरू हुई हुई है वो है पोचिंग। पोचिंग में ये कर नहीं देखते कि मेल है या क्या है, वो फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, बच्चे जो भी उनके हाथ चढ़ता है वो उसे उठा के तो इलीगल ट्रेड में डाल देते हैं, ज़िबा करके खा जाते हैं। तो फ़ीमेल का ये होता है कि फ़ीमेल ने आगे, फ़ीमेल आपकी फैक्ट्री है बेसिकली, फ़ीमेल ने आगे बच्चे देने हैं 10, 15, 20। जो मेल है वो एक मेल जो है वो 30 to 35 फीमेल्स को कवर कर जाता है। तो एथिकल हंटिंग इस हिसाब से की ये आप जाए स्कूल की फिर बात आ रहे हैं, मुझे आप बताएं जानवरों के बारे में। जोक्स्टर हैं आप बहुत बड़े। कंफ्यूज है ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट कि अगर हंटिंग को एक एथिकल पैराडाइम के अंदर किया जाए कि बेसिकली वो जिस तरह बड़े जो उम्र के बक्स होते हैं, मेल्स होते हैं, उन्हीं को हंट किया जाता है, लाइसेंस इशू होता है। आई अंडरस्टैंड। जैसे मारखोर का हो रहा है अभी, रिसेंटली भी परमिट सेल हुए हैं, उसमें ये एक इंसेंटिव दिया जाता है, जो कम्युनिटीज़ इर्द गिर्द रह रही होती हैं उनको भी उसमें से एक मेजर चंक जो है, जो परमिट जो बिकता है वो उन्हें दिया जाता है। तो वो फिर अपने ना शौक से अपने जानवरों को प्रोटेक्ट भी करते हैं और पोचिंग से भी बचाते हैं। ये वही सिमिलर प्रॉब्लम है ना कि जिस तरह ये लाइसेंसेस इशू होते हैं और ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, लाइक एनी अदर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब आपने ड्राइवर लाइसेंस बनवाना हो, गन लाइसेंस बनवाना हो, सो इट्स वेरी टिपिकल सॉर्ट ऑफ वही जो सारी इंडस्ट्रीज में प्ले गया है, ब्यूरोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर से डील करना मुश्किल होता है। आप लोगों को हेल्प तो नहीं करती गवर्नमेंट, ये तो आपने वाजे कर दिया था पहले भी, और रुकावट डालती है। सर शैतानी करते हैं। अब गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, ऑफिसर टू ऑफिसर वेरी करते हैं। में ब्लैंकेट गवर्नमेंट, राइट, ठीक। कोई ऑफिसर्स बहुत अच्छा भी चलते हैं, कुछ आकर तंग करते हैं, पैसे कमाने होते हैं, सबको यही चक्कर होते हैं इनफरादी तौर पर। और ये फॉरेस्ट्री वगैरह इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बिकॉज मैं अभी आपको पता है पहले ही हम गए थे रायवेंड सफारी पार्क, और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तकरीबन 7-8 साल से, स्कूल के ज़माने से। पहले वो बस ठीक होता था, अब वो बेचारा और बुरा हो गया। यानी टेक्निकली उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, बट लाइक मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने किस चीज़ पे, अभी मुझे पता है किस चीज़ पे खर्च किए हैं, बट मैं नहीं उसको उसकी डिटेल्स में जाता। लेकिन वो और बेचारा ना मज़ीद बर्बाद हुई जा रहा है। लाहौर ज़ू भी जो था, फिर मैं इस्लामाबाद गया अपनी बेगम के साथ, तो वहाँ मैंने उसको मरगज़ार ज़ू दिखाने की कोशिश की, वहाँ पता लगा कि वो भी कब्ज़ा हो गया है। वहाँ से लेके मनाल तक जो है वो अब वो नई पब्लिक एक्सेस चीज़ें बन गई और वो मिलिट्री लैंड बन गई है, क्या हो गया। लाहौर ज़ू के अंदर भी सूजी एक हाथ नहीं होती थी, वो भी बेचारी, फिर एक ज़ियाफ़ा होता था वो भी गालबन उसने कोई शापर शुपर खा लिया था, वो भी बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया था। भाई मैंने आज तक जू में रिप्रोडक्शन नहीं देखी, मतलब ये इतने जानवर हाँ हैं, जी। आपने कभी देखे कि कोई बच्चा या हर्ड बड़ा हो, या शेर जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हुए? बहुत उसकी बेसिकली वजह यही है कि जो उनके मैनेज कर रहे हैं जो जू को, वो बच्चे जो होते हैं वो इलीगली उठा के जू कीपर्स के थ्रू, राइट, वो ट्रेड होते प्राइवेट हैं लोगों को फिर। sell जिस तरह वो आई डोंट नो किधर का जू था पाकिस्तान में, बट उन्होंने मारखोर भी हलाल करके खा लिया था। कराची जू था, ऐसे किधर ही था, अखबार में आया था, मेरे में नहीं है बात। इट्स स्किपिंग माय माइंड। ये पूरा एक माफिया है। दादा जब वाइस चेयरमैन जू थे तो उधर प्रॉपर मतलब जो इंसानों के खाने वाले गोश्त है उसके पैसे ले रहे थे, और मरी हुई गायें जिनकी हड्डियां निकली हुई थी वो शेरों को डाल रहे थे। तो वो दादा ने जब उसको सारा ठीक करने की कोशिश की तो ये माफिया ने सारे ने मिल के तो दादा को साइडलाइन कर दिया। राइट, आई कैन इमेजिन कि अगर एक इंसान पैशनेट हो पाकिस्तान में, तो हमारी पूरी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि उसके पैशन को, उसके ख्वाब को किल कर दिया जाए। विजन क्या है? यू सेड कि देयर इज अ प्लान, और अगर गवर्नमेंट उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की नीयत रखे तो वी कुड री इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ दिस स्पीशीज इन द वाइल्ड। एग्जैक्टली ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मेरे दादा अबू के भाई ने आर्मी के साथ मिल के फोर्ट अब्बास वगैरह में ब्लैक बक्स री इंट्रोड्यूस कराए हैं बहावलपुर में, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं, इतना वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। यानी वाइल्ड में वो 50-60-100 हैं वहाँ। बिल्कुल। अब जैसे द आइडिया इज़ कि वी मेक नेशनल पार्क, जैसे रेंथमबोर नेशनल पार्क इंडिया में है, वैसे एक नेशनल पार्क एक है ना, हिंगोल है, एक प्रॉपर नेशनल पार्क जो फेंस हो, और ठीक है वो उसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाए, और उधर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्पीशीज़ जो पाकिस्तान में नेटिव थी, अब आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में लायंस थे, पाकिस्तान में बंगाल टाइगर्स थे, एशियाटिक एलिफेंट्स थे, इवन राइनो पाया जाता था पाकिस्तान में।
अब ये कहाँ है स्पीशीज़, अब तो हमारी बेसिक स्पीशीज़ पाकिस्तान में नहीं बची, तो इनको ऐसा ऐसा रीइंट्रोड्यूस कराया जाए सिर्फ हर्बीवोर्स को और बर्ड्स को। वो जब हमें गवर्नमेंट एक लैंड दे या गवर्नमेंट खुद करे, हम सिर्फ उनको मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट खुद एक लैंड करे, उसको चेन फेंस करे, प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह रखे, कैमरास रखे कि कोई पोचिंग ना हो, और लैंड अच्छी खासी हो, एटलीस्ट 10 से 20,000 एकर्स हो, टिकटिंग हो, वहाँ पे लॉजेस हो, ताकि लोग को रेवेन्यू मिल ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर ये जब चलेगा और इंशाल्लाह 5-6 साल में जब पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो करेगी, फिर हम यहाँ अच्छी लॉजेस बनी हो तो फॉरेन टूरिस्ट बहुत आएंगे। इंडिया की काफ़ी टूरिज़म जो है हमारा, क्योंकि सिमिलर एक एरिया है इंडिया और पाकिस्तान, तो काफ़ी उनका टूरिज़म ये पार्क्स और वाइल्ड लाइफ देखने आ रहा है। तो वाई नॉट पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते? अब फॉरेस्ट बनाएं और वो जो पार्क का एरिया हम करेंगे उसके अंदर जब एनिमल्स बढ़ जाएं तो हम सरप्लस मेल्स को ट्रॉफी हंटिंग करेंगे। ट्रॉफी हंटिंग के पीछे आइडिया होता है कि अगर आप एक चीज़ मारे हो ना, जो उसकी जगह 10 चीज़ें और छोड़ रहे हो, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो उन एनिमल्स पे ही ज़्यादा लगना है, तो वो करें। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर प्रेडेटर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जब एक sizable population बन एग्जैक्टली एक इकोसिस्टम फूड चेन क्योंकि हमने डेवलप करना है। हम क्यों नहीं बंगाल टाइगर यहाँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? हर घर के अंदर शेर है, तो वाइल्ड में क्यों नहीं हम शेर करवा सकते? ये आइडिया है उसके पीछे। वोट दे के देख लिया लोगों ने ना शेरों को, तो वो अब हमने ना दे। राइट, आई अंडरस्टैंड कि वो मजाक होता है, वो टेक्सास में कहते हैं कि वो कैप्टिविटी में ज़्यादा शेर हैं और असल दुनिया में शायद कम है। उससे पाकिस्तान में यही केस है। पाकिस्तान में भी ये जो एग्जॉटिक एक पेट्स की एक बड़ी एक लालच होती है लोगों को। अब अगेन वो लोगों को एक फेस वैल्यू पे नहीं समझ पा रहे कि आप ब्रीडर हैं या आपका घर नहीं है, यहाँ प्रॉपरली जानवरों को केयर के साथ रखा जा रहा है, उनकी मेडिकल कंडीशन को देखा जा रहा है, उनकी खुराक को देखा जा रहा है, उनकी ब्रीडिंग को देखा जा रहा है। तो वो इसकी मद में, इसकी आड़ में लोग अपने घर में पालने की कोशिश करते हैं। पावर सिंबल बन गया है। और आप नोट करें, कोई भी हर्बीवोर्स नहीं पालता। आप लोगों ने तो सारे हिरन और एंटलोप पाले में, सारे लोग वो शेर, चीते और वो सारे, मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि आप वो सारा काम भी करते हैं रीइंट्रोड्यूस करने के लिए वाइल्ड में और जूज़ के लिए, लेकिन वो आपका प्राइमरी फोकस नहीं है। उसके बावजूद आपने 2 तेंदुए या लेपर्ड जिनको कहेंगे अंग्रेजी में वो पाले हुए हैं। ये अफ्रीकन लेपर्ड है, तो ये क्या रीइंट्रोड्यूस हो सकते हैं हमारे इसमें? क्योंकि हमारा और ये रिश्तेदार ही हैं तेंदुआ और ये, यू नो, टेक्निकली इफ दे आर रीइंट्रोड्यूस्ड हियर, तो क्या ये भी इफेक्टिवली यू थिंक वाइल्ड में क्यों नहीं हो सकते? एक सेम स्पीशीज है, सेम वो है, बस थोड़ा फ़र्क है। अफ्रीका का थोड़ा पॉ साइज़ बड़ा है, थोड़ा हेड साइज़ बड़ा है, बाकी एक ही चीज़ है, तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इस्लामाबाद में लोग फिर खैर बनाए, थोड़े से ज़्यादा बड़े पंजे वाला आ रहा है। वैसे एक बात बताऊँ, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन फेयरली बेहतर है मुकाबले में बाकी एनिमल्स के, मतलब लेकिन फिर यही मसला है कि उसका हैबिटेट क्योंकि आप ख़त्म करी जा रहे हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो शहर में आए। हैबिटेट डेवलप करना पड़ेगा अगर इनको बचाना है। वाइल्ड लाइफ डॉक्टर वसीम वाले, डॉक्टर वसीम है ना, आपने देखे हैं वो मैं पॉडकास्ट देखी। हाँ जी, वो पॉडकास्ट आपकी जो, हाँ, मैंने उनको मशवरा किया था कि मलिक रियाज साहब को कहते हैं कि इनके लिए भी हाउसिंग स्कीम में ब्लॉक्स बना दें, लेपर्ड ब्लॉक, उनके भी 3, 5, 8 मरले की कटिंग हो, फाइलों की स्कीम में जानवरों को फंसाएं, मतलब लगे रहे। वो आपने मलिक रियाज का प्लॉट हासिल करने की लालच में ना वो 20-20 साल और निकाल जाएंगे। अब आपने मलिक रियाज का जिक्र किया तो मैं आपको बताता हूँ कि हम बेरिया के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं जी, जाहिर बात, और क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। उसने एनिमल्स के लिए बहुत काम किया, उसने काफ़ी एनिमल्स, बहुत अच्छे जूस बनाए हैं। डेंजू उसने कराची में बनाया है। मिनी जू का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, प्राइवेट सोसाइटी में, उन्हीं का ही है, बिल्कुल उन्हीं का ही है। और डेंजू जो कराची में उसने बनाया है, इट इज़ एज गुड एज सैन डिएगो जू और जितने भी बड़े जू। नहीं यार, आप तंग कर रहे हैं। मजाक के अलावा जो नया बैरिया टाउन है उसका जू जो है, और वो हमने ही बनाया और वो बहुत अच्छा बना। लेकिन रिसेंटली अब रिपोर्ट्स आई हैं जब से हम बैरिया से अलग हुए हैं कि उधर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उधर काफ़ी जिराफ्स और वो मरे हैं और अंडर हैंड निकले भी हैं। जाहिर बात है, लीकेजेस तो होती हैं हमारी, आपको पता है मार्केट किस तरह की है, बट यू आर सेइंग कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जू है, आपको कहीं नशरियात नहीं मिलती उसकी, तो कोई ऐसी खबर नहीं मिलती, कोई लोग नहीं वो, क्योंकि वो शुरू होने से पहले ही आपको पता है उनका ज़रा मसला बन गया वहाँ सिंध बैरिया टाउन में, कराची बैरिया टाउन में, इज़ आउट ऑफ कंट्री, लेकिन it's worth seeing that zoo. अच्छा, but अगर if one were to go Karachi, they can go see the zoo and it's operational. All right. Okay, so
इन कंक्लूजन आपका प्लान इट मेक्स सेंस ऑन पेपर, बट डू यू अंडरस्टैंड कि हर्डल्स क्या होते हैं पाकिस्तान में, राइट? लीकेजेस, लाइक आपने खुद जिक्र, एक प्राइवेट सेक्टर जू के अंदर लीकेज हो रही है, राइट? ये अब पब्लिक सेक्टर वाला इल्ज़ाम भी खत्म होगा कि ब्यूरोक्रेटिक एक नाइटमेयर है पाकिस्तान। ये प्राइवेट सेक्टर में जहाँ फॉर प्रॉफिट काम हो रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर में जहाँ फॉर प्रॉफिट काम हो रहा है, वहाँ पे लीकेजेस हो रही हैं फाइनेंशियल, राइट? जानवर मार रहे हैं, मिस हैंडलिंग हो रही है। डू यू थिंक कि लॉन्ग टर्म ये पॉसिबल है कि आप काफ़ी लॉफ्टी, आपके वालिद से भी काफ़ी गुफ्तगू हुई थी, आप लोग भी अच्छे मतलब सेंसिबल लग रहे हैं, आप दोनों लॉ स्टूडेंट हैं और आप तो अब आगे माशाल्लाह अकाउंटेंसी भी पढ़ रहे हैं वो लीकेजेस को रोकने के लिए लेकिन माई पॉइंट इज, डू यू थिंक ये फीजिबल भी है कि पाकिस्तान में इस लेवल का ऑपरेशन हो, स्केल का ऑपरेशन हो? क्या आवाम में इतनी वो पुल है इस चीज़ की कि वो 2000-3000 का टिकट दे के इन सफारीज में जाएं या शिकार खेलने लाखों रुपए खर्च करें, या टोटली ये फॉरेन टूरिस्ट डिपेंडेंट होगा? ये सर जो लोकल जो हमारा रेवेन्यू होगा वो ज़्यादातर सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और लॉजेस का जो रेंट, खाना पीना, पूरी एक इंडस्ट्री आपको पता चलती है। फ़ॉरेन जो होगा वो सिर्फ ट्रॉफ़ी हंटिंग पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ट्रॉफ़ी हंटिंग, लेकिन ट्रॉफ़ी हंटिंग पाकिस्तान में भी बहुत डिमांड है। आपकी सोच है पाकिस्तान में हर दूसरे घर में शिकारी बैठा हुआ है जो शिकार करना चाहता है, लेकिन उसके पास शिकार है नहीं। इतने पाकिस्तान जो जाकर साउथ अफ्रीका और पीडीएम ज्वाइन कर लें, अब हमको शिकार बनाया बस ऐसे ही है। they can hunt the greatest game of all, man. Top of the food chain. Top of the food chain. But यानी who hunts the, who watches the Watchmen? वो फिल्म नहीं, वो किताब भी आप शायद पढ़ी हो, Watchmen? नहीं, आप चार कोई पर जुआ करे हर साल पाकिस्तान में, नहीं, वो बंदे मारा करे। एक फिल्म थी, वो अंकल ने जरूर देखी होगी, जॉन क्लॉड वैन डैम की थी, एक्शन मूवी है, उसमें वो उसका शिकार खेलते हैं इंसानों का लोग ना, अमीर लोग गरीबों को, क्या पता नहीं क्या फिल्म का नाम, तो बहुत ही फनी, उसका प्रेमिस बहुत ही अबसर्ड था उसका, बट बिलीवेबल था कि लाइक रिच बिजनेसमैन जो हंटिंग से, गेम हंटिंग से तंग आगे होते हैं ना, तो अमेरिका में सीजन भी तो था ना अभी, वो कोरियन सीजन जो था वो भी इसी पे बेस्ड था ना, कि बंदों को एज अ गेम यूज करते हैं। दिस वाज बेसिकली हार्ड टारगेट वैन डैम की मूवी थी, 90s में आई थी। उसका प्रेमिस ये था कि अमेरिका में होमलेस लोग जो होते हैं ना, उनको वो एक ऑफर देते हैं, एक मनी बेल्ट पहना देते हैं कि तुम ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक अगर पहुँच जाओगे तो तुम्हें रियायत मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम पकड़े जाओ तो तुम्हें वो शिकार, अब फिर वो वेपन ऑफ चॉइस चूज़ करके, खैर आई मीन कम्प्लीटली मैं ऑफ द रेल्स चला गया हूँ, बट नो आई अंडरस्टैंड, बट मैं मेरे लिए पर्सनली द इनिशियल क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, क्या हम केपेबल भी हैं टू पुल दिस काइंड ऑफ थिंग ऑफ? यानी लॉफ्टी गोल है बहुत, अभी भी इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने साथ आर्मी को भी मेंशन किया कि आर्मी से 100 इख्तलाफ हो, उनमें काफ़ी डिसिप्लिन, उनके काफ़ी इदारे के तौर पे वो काफ़ी बेहतर हैंडल कर लेते हैं। आपने ये भी बताया कि जो आपने जानवर, वो भी आर्मी की कोलैबोरेशन के लिए साथ किया, लेकिन वो फौज एज एन अदारा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। वो एक जनरल था, आई वोंट नेम द जनरल, जिसका बड़ा शौक था कि ये री इंट्रोड्यूस हो वाइल्ड में, उसके साथ वो दादा अबू के भाई को जानता था, तो उन्होंने मिलकर वो किया। उन्होंने फौज के रिसोर्सेज ऐसा जितने इस्तेमाल नहीं किए, कम से कम कवर मिल गया ना आपको, तो फिर वो बस वो नाम लग गया कि एक फौजी भी अंदर, जनरल साहब भी अंदर शामिल हैं, तो वो लोगों के लिए काफ़ी था। आई मीन द आइडिया ऑफ के यहाँ, आई मीन आप चिनाब क्लब है फैसलाबाद में, लाहौर में जिम खाना हो गया, या आपका अल्लाह भला करे वो हो गया दूसरा वाला जो है जो माल की तरफ है, क्या नाम है उसका, completely skips my mind. पंजाब नहीं, the other one, जिम खाना already named. Anyways, there's a bunch of clubs, और इनकी आप मेंबरशिप फीस देखोगे तो ridiculous है, exorbitant है। अब वो एक दफ़ा ओएसिस खुला, वो पानी वाला, या सोजो को अगर आप देख लें तो लोग बड़े फनेटिकली, बड़े रिलीजियसली जाते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए, ये कोई बहाना नहीं है कि वो चलेगी नहीं, बिकॉज मैं प्राइवेट सवारी बार की रिपोर्ट लेता रहता हूँ यार, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे। जिस दिन मैं भी गया था वहाँ पे कोई ये नहीं कि पब्लिक स्कूल आए हुए थे, बड़े मम्मी डैडी किस्म के, बड़े एक्सपेंसिव किस्म के प्राइवेट स्कूल्स के टूर्स आए हुए थे, बिकॉज इट्स समथिंग टू डू विच इज़
अलॉट ऑफ द टाइम्स होता कुछ नहीं करने को पाकिस्तान में। ऐसे ही है सर। पाकिस्तान, जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट हमारी गरीब है, रिजर्व्स में इतना पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है और लोगों के पास एक्टिविटीज़ नहीं है और पैसा खर्च करने की जगह नहीं है, इसीलिए वो सारे लोग ज़्यादा यूरोप वगैरह चल जाते हैं। अगर उनको इधर एक्टिविटीज़ मिले, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, खानपुर डैम उन्होंने अच्छा रन किया है, अच्छा बनाया है, वो इतना चल रहा है, वो इस हिसाब ने खुद देख लिया। अब लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना, क्या 7-8 लाख की उसकी मेंबरशिप होएगी, ऊपर से लाहौर से घंटा डेढ़ दूर जाना पड़ता है, फिर भी लोग कर रहे हैं। दूसरा जी, इनके अलावा अगर आप देख लें सोज़ो ओएसिस वगैरह के अलावा सबसे ज़्यादा जो स्कूल ट्रिप्स और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो चली थी, मैं कहूँगा राना रिजॉर्ट। दैट वाज टू दादा का राना आइडिया। रिजॉर्ट वाज वेरी पॉपुलर। राना रिजॉर्ट में शिकार भी करवाते हैं, राइट? हमने करवाया है शिकार। इट वाज मेड बाय माय ग्रैंडफादर इन कोलैबोरेशन विद द ओनर। उधर हमने काफ़ी फॉरेनर्स को गेम हंटिंग करवाई है। अच्छी एक्सपेरिमेंट थी, बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट थी। लाइक एक जानवर जिसकी प्राइस अब पाकिस्तान में 70-80 हज़ार और आप गोरे से 10-15 हज़ार डॉलर्स ले रहे हो उसके, तो यानी क्या सांबर शिकार करते नहीं, हैं? सांबर ही उससे चीतल किया था, स्पॉटेड डियर किया था और उड़ियाल किया था। उड़ियाल, राइट। सो यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी ऑन एन एनिमल जो शायद प्राइमरली मार्जिन बहुत ज़्यादा है। राइट। सो इट्स नॉट जस्ट द आइडिया कि मार्जिन जस्ट एज अ बिजनेस इंसेंटिव अगर देखा जाए, द गवर्नमेंट कैन वेरी इजीली रेगुलेट दिस बिजनेस। एंड बिल्कुल जी, प्राइवेट लोग काफ़ी कर रहे हैं। सिंध में जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उन्होंने बड़ी रिजर्व्स बनाई हुई हैं, हमसे अक्सर जानवर लेके जाते हैं, वो अपने जंगल्स में रिलीज़ कर देते हैं और वहाँ से फिर जब उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, राइट, मेहमान फिर आते हैं, वो फिर वहाँ से परमिट खरीदते हैं और उनकी ज़मीन में ही हंट करते हैं। लेकिन उधर वो इसको एज ए कमर्शियल, मतलब एज अ मनी मेकिंग बिजनेस ज़्यादा नहीं करे, वो एज ए पॉलिटिकल वोट चाहिए, आ जाओ जी ठोको और अपने ज़रा वो ना असल वही बात है ना कि पाकिस्तान में पहले जो प्रॉब्लम थी ब्यूरोक्रेसी, दूसरी प्रॉब्लम है ये एलीट के पास सारा कुछ है, आम बंदे का की कोई रसाई नहीं है। हर चीज़ जो है अब सिंध में क्योंकि लैंड होल्डिंग्स बढ़ी हैं, वहाँ भुट्टो साहब ने रिफॉर्म्स नहीं किए, तो अब वहाँ पर शिकार भी होगा और ऑब्वियसली। और सिंध में एक और चीज़ जो मैं नोटिस की, प्रिजर्व जानवर करना ना, उधर वडेरा कल्चर, वडेरे की बात को लोग बाहर देते हैं, पाकिस्तान में ये पंजाब में इतना नहीं देते। वो वहाँ पे वो डेमी गॉड्स ही होते हैं मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, तो वो अगर वडेरे ने कहा है कि इधर पोचिंग नहीं पटरियाँ चल रही है मेरी जान, एग्जैक्टली, वो तो मर्डर करके बाहर भी आ जाते हैं। एनीवेज, सो माय पॉइंट इज कि ओके, that makes complete sense. I completely understand कि प्रॉब्लम्स आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, बट एंड गोल क्या है, एंड गेम क्या है? अगर खुदा ना खास्ता लेट्स से नन ऑफ दिस ट्रांसपायर्स, क्या आप एक स्मॉलर स्केल पे अपनी मोहब्बत में करते जाएंगे शौक से? सर देखें, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक तो ये होता जाएगा, आगे का पता नहीं, लेकिन ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनसे हम प्यार करते हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं, आई एम श्योर अल्लाह इनके लिए बेहतर करेगा। और बस आई होप कि ये आपकी जो पॉडकास्ट है किसी अच्छा कोई ऑफिशियल जिसके पास अथॉरिटी है वो देख ले और कांटेक्ट करे। हमारा कोई अंदर कोई गोल नहीं है, कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं है, रुकावट ना पैसा भी नहीं, रुकावट नहीं, हमें बस असिस्ट करें। हम जो कहते हैं लैंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी, इसमें कंस्ट्रक्शन काफ़ी चाहिए होगी, हमारा सिर्फ काम होगा एनिमल्स रिलीज़ करना, उनकी हेल्थ करना, उसको मैनेज करना। रिलीज़ करना भी जी एकदम से आप, ये हमारे जो कैप्टिव जानवर हैं वो आप एकदम जाके नहीं छोड़ सकते, वो आप जाके छोड़ेंगे, वो जहाँ जो प्रेडेटर होगा वो फ़ौरन पकड़ के उसके लिए ट्रीट होगी जी कि मेरे लिए जानवर आया है, उसकी ना एक्सरसाइज है इतनी। तो इसका ये तरीका होता है कि इनके पहले बनते हैं प्री रिलीज पेन्स, तो उनमें पहले छोड़ साइज़ बड़ा होता है, इनकी एक्सरसाइज होती है, थोड़ी ब्रीडिंग करते हैं, बीच में जब हर्ट बड़ा हो जाता है तो फिर वो पेन्स को खोल दिया जाता है, तो फिर ये वाइल्ड में जाते हैं, तब ये यूज टू हो गए होते हैं एनवायरनमेंट के, इनकी फीडिंग वो सब मैनेज हुआ होता है। तो वाटर ट्रस्ट भी इनको देनी पड़ती है इनिशियली, क्योंकि इन्हें नहीं पता वाटर बॉडीज़ किधर होंगी वाइल्ड में, तो इंस्टिंक्ट्स थोड़ी सी डल होती हैं। बिल्कुल, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब यूज टू हो जाते हैं तो फिर हम इन्हें बड़ी खुली जगह में छोड़ सकते हैं। You know, a lot of professionals इस इंडस्ट्री में नहीं नज़र आते आप लोगों को, like people with veterinary backgrounds और zoology backgrounds आपको ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, it's not like एग्जिस्ट नहीं करते, बट डिपार्टमेंट्स में कहीं रुल रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं। यानी वो मिलाप कब होगा प्रोफेशनल का और एंटरप्रेन्योर का या शौकीन का, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लीथल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? आपको कहेंगे एंटरप्रेन्योर, शौकीन, एक्सपर्ट, लेकिन प्रोफेशनल का और आपका मिलाप हुकूमत करवा के देगी
कोई एक अच्छी बड़ी Sir, टीम असेंबल करेगी प्रोफेशनल्स की अमान भाई, आई एम consultants नॉट ब्रैगिंग, लेकिन प्रोफेशनल्स हम ही हैं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली करके देखते हो वो कोई स्टडी या कोई कुछ नहीं इसमें, हम पायनियर्स हैं इस काम के। अब ये शोखा में ज़रा लग रहा हूँ ऑडियंस को, लेकिन सच बात है, जिसने पैदा ही जो देखते पैदा ही शेरों में हुआ है, पैदा ही देखे हुए हिरन। अब्बू का माशाल्लाह 50 इयर्स का अब एक्सपीरियंस है, उनकी उम्र भी 50, एक्सपीरियंस भी 50, क्योंकि हमें सिर्फ आता ही ये काम है, बचपन से हमने देखा ही है। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, इंडिया ने करके दिखाया है ना। उनका 800 और 900 पॉपुलेशन चलेगी टाइगर की, अब इस साल उन्होंने काउंट किया 4000 पे वो ले आए हैं ना, वापस ला सकते हैं, क्यों, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ ये है कि अगर ज़्यादा हम एक फ़ॉरेन जैसे साउथ अफ्रीका में हम प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों का सवाल है, ज़्यादा प्रोफेशनल हम ला सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहेगी, लेकिन ये इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि हेल्प चाहिए, और बस हिंड्रेंस ना बने हमारे वे में कोई, क्योंकि वो लेग पुलिंग आपको पता है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, कल्चर में बहुत ज़्यादा है, बस वो ना हो। और एरिया भी हमने एक सोचा हुआ है, वो कहते हैं ना बैठ कर वो ख्याली पुलाव हम बनाते रहते ख्याली पुलाव में हैं तो कि अगर हमें छोटे के कभी गोश्त डालना चाहिए वैसे। गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की और आदमी ने हमारा हाथ पकड़ा, तो एक स्वान रिवर वो एरिया, स्वाम्प, अच्छा, उसको हम रिवर सावो बनाना चाहते हैं, जो अफ्रीका में, जो अफ्रीका में एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा हैबिटेट है एनिमल्स के लिए, फॉरेस्ट भी है वहाँ, वाटर वर्क्स भी हैं, शिकार भी हो सकते हैं, उस जगह का मौसम भी कदरे, वहाँ जीप्स वगैरह लेके वो भी एग्जैक्टली सफारी भी हो सकती है वहाँ, एक अच्छा 5 स्टार होटल नहीं, एक्सेस भी है, मोटरवे का एक्सेस भी एग्जैक्टली। वैसे जब मोटरवे से ऐसे लोग मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि नाला है, कोई नहर बह रही है, वो स्वान रिवर वो होता है। स्वान रिवर है। देख के तो हंसी आती है उसको, लेकिन आपकी बात सही है, उस बहाने पानी भी प्रिजर्व होगा, ग्राउंड वाटर भी लेवल देखिए जानवर जब रिड्यूस होते हैं तो इनका सिर्फ भला नहीं, तो पूरे एरिया का फौना का भी भला होता है, पूरे एरिया का फ़ायदा होगा, वो एरिया बड़ा डेवलप हो जाएगा। जैसे दुबई एक रेगिस्तान से दुबई बन गए, वैसे वो एरिया भी अगर वहाँ चलें तो वो एरिया बहुत फ्लरिश कर सकता है। कासिम, कोई क्लोजिंग वर्ड्स? क्लोजिंग वर्ड्स यही है जी कि एक तो हमारे सेटअप पे जो मर्ज़ी आना चाहे, बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, अवेयरनेस बेसिकली जो चीज़ कंजर्वेशन पे आपको लेके जाती है अवेयरनेस है। बचपन से बच्चा देखेगा कि ये अवेयरनेस उसे होगी जानवरों की, तो उसका दिमाग इस तरह डेवलप होगा, प्रेशर भी करेगा गवर्नमेंट हाँ को जी, जी वो कि यार फिर- नहीं मुझे, बिल्कुल, राइट। इंस्टाग्राम पे आप लोगों से रब्ता करें, हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है तौकीज़ वाइल्ड लाइफ फार्म से, हमने वो आप वहाँ कोलैब कर लेंगे। दूसरा ये कि हमने फार्म बनाया है, लोगों के लिए बनाया है, आएँ आप देखें यहाँ, वे रेंटिंग इट आउट एज वेल। यहाँ पूल भी आपको पता है आज 50 डिग्रीज हो गया था, तो पूल मस्ट है, तो आप आएँ इधर रहें, इवेपोरेट कर रही है, बारबेक्यू शारबेक्यू करें, पूल शूल में नहाएं, हॉर्स राइडिंग करें, एनिमल्स वगैरह देखें, उनको फीड वगैरह करें। लाहौर क्या आई थिंक गुलबर्ग से 50 मिनट्स लगते हैं, हमें तकरीबन यहाँ 50 मिनट लग गए थे इजीली, बड़ी साफ ड्राइव है। और ये जौहर टाउन वाबड़ा टाउन वगैरह से लिटरली 25 मिनट्स की अगर ड्राइव आप है। नहर के इस तरफ रह रहे हैं तो या बड़ा आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं 15-20 मिनट में, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई somebody relevant will watch this, और दूसरा somebody wants to come see the animals। वीडियो में आई थिंक वीडियो उनको जस्टिस नहीं करती, आप जब फिजिकली आके देखेंगे तो इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल पे भी अगर कोई लोग एथिकली जानवर रखना चाह रहे हैं बड़े इंक्लोजर्स बना के, ये हमारा तो बेसिकली ब्रीडिंग प्रोग्राम है, हम ज़्यादा खुले इंक्लोजर्स दे नहीं सकते क्योंकि हमने कैप्चर भी करने होते हैं, Breed साथ भी साथ करना है, breed जी। भी कराना ये होता है। टेम्पररी इधर होते हैं, उसके बाद ये बड़े क्लोजर्स में चले अच्छा, जाते हैं। तीसरी ऑप्शन ये भी है कि इफ एनीवन वांट्स टू हैव एन एजुकेशन ऑन दिस, तो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, इफ दे आर वर्किंग विद अ जू और एनीथिंग, तो आपसे आके रिसर्च पर्पसेस के लिए भी अगर पढ़ाई कोई कर रहा है आना बच्चा। काफ़ी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं इधर रिसर्च वगैरह करने। राइट, तो ये 3 चीज़ें हो गई, सरकार, तफरी और तालीम। इफ़ यू वांट टू, आप लोगों ने करना है तो रब्ता इंस्टाग्राम पे आप लोगों से कर लें, मैसेज पढ़ लेते हो ना। ऑलराइट बॉयज, थैंक यू।